So much love. अरे वाह, होली वाह, ओह बेबी 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 so much love. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. सो गाइस एक्चुअली मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टूथ एक्सट्रैक्ट है। मैं तो बहुत दिन से इसको इग्नोर कर रही थी। मेरी सा छोटी थी तभी मुझे इस साइड में पेन हुआ तो मैंने उसको पेन किलर और एंटीबायोटिक से दबा दिया। फिर बीच बीच में होता रहा, मैंने इग्नोर किया। लेकिन इसके बाद जो हो रहा है तो मेरे इस साइड से कुछ खाया भी नहीं जा रहा है और अंदर का कुछ ऐसे निकल भी आया है तो बाहर से है। तो डॉक्टर ने एक्सरे किया फर्स्ट और एक्सरे में आया कि टूथ जो है वो 70% ख़राब हो चुका है, या तो फिर रूट कनाल करो नहीं तो फिर एक्सट्रैक्ट करो। तो मुझे लगा एक्सट्रैक्ट ही सही है क्योंकि रूट कनाल के बाद भी अगेन आफ्टर 1 ईयर आपको एक्सट्रैक्शन करना है। हाय गाइस, मेरे प्रीवियस वीडियो में आप लोग ने देखा होगा कि मैं टूथ एक के बारे में बात कर रही थी। ये दर्द मैं बहुत इग्नोर कर रही थी बहुत दिनों से, इनफैक्ट सालों से। थोड़ा होता था, पेन किलर लेते थे, ठीक हो जाता था, फिर अगेन 6-7 मंथ्स के बाद वो पेन होता था। तो मैंने अभी एक्सट्रैक्शन मेरा हो गया है। आई वांट टू शेयर माय टूथ एक्सट्रैक्शन जर्नी विथ यू सो दैट आप लोग को भी हेल्प हो सके थोड़ा, और ये सब चीज़ें आप लोग मेरी तरह अवॉइड ना करो, तुरंत ही कर लो। क्योंकि मेरा जो हुआ था ना, मैंने फर्स्ट डे जब गई मैं डेंटिस्ट के पास तो उन्होंने एक्सरे किया तो देखा कि टूथ के रूट के पास कुछ इन्फेक्शन की तरह लग रहा है, स्वेलिंग है। तो एक्सरे में भी वही इन्फेक्शन की तरह दिख रहा था। तो हमें डॉक्टर ने बोला कि या तो आपको रूट कनाल करना पड़ेगा, दैन फॉलोइंग व्हिच मतलब 1 साल या 1.5 साल के बाद यू हैव टू दांत को निकालना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फिर बहुत ज़्यादा पेन था तो उन्होंने पेन किलर दिया और एंटीबायोटिक दिए। तो आफ्टर टेकिंग 1-2 days ऑफ मेडिसिन आई वेंट बैक। और फिर मैंने सोच लिया था कि 1 साल 1.5 साल बाद अगर निकालना ही है, फिर अभी रूट कनाल का भी पेन सहो, फिर बाद में एक्सट्रैक्शन का भी पेन सहो। क्योंकि मुझे मतलब 2 बच्चे सी सेक्शन से हुए, लेकिन मुझे डर नहीं लगता है। लेकिन मुझे डेंटिस्ट से बहुत डर लगता है बचपन से ही। आई यूज़ टू अवॉइड डेंटिस्ट। तो वही बात है। सो फिर मैं गई तो और मैंने कहा कि चलो एक्सट्रैक्शन ही करते हैं। तो फिर बोला ओके वेल एंड गुड, क्योंकि एज कम है तो उन्होंने सोचा था कि रूट कनाल करके थोड़ा सा भी अगर रिस्टोर कर सके ओरिजिनल टूथ को तो बेटर होता। लेकिन 1 साल बाद भी अगर निकालना है, 1 साल में क्या ही एज बढ़ जाएगा और क्या ही कम हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा अगर अल्टीमेट अगर एक्सट्रैक्शन ही करना है सो लेट्स गो फॉर इट। तो फिर हमने एक्सट्रैक्शन शुरू किया। तो मुझे उन्होंने जब एनेस्थीसिया लगाया, थोड़ा सा तो दर्द होता है, एक जो पैलेट में जाता है वो ज़्यादा दर्द होता है, जो बाहर की साइड में वो ज़्यादा दर्द नहीं हुआ। लेकिन मुझे फर्स्ट एनेस्थीसिया से मुझे कुछ मतलब वो नहीं हुआ, मैं नम नहीं हो पाई थी। फिज़िकल अपीयरेंस मेरा आ रहा था, जैसे ये स्वेलिंग हो गया था, लिप्स भी इधर मैं ऐसे लिफ्ट नहीं कर पा रही थी एंड ऑल दैट स्टफ वर ओके, बट द पेन का सेंसेशन मेरा इंटैक्ट था। तो उन्होंने जब शुरू किया प्रोसीजर, आई वॉज लाइक हाउलिंग एंड स्क्रीमिंग बिकॉज इट वॉज अनबियरेबल पेन। मानो आपको कोई बिना बेहोश के दांत निकाल रहा है, और वो भी मतलब अंदर का दांत जिसके रूट इतने मजबूत है, और आप मतलब 50 तो दूर आप 40 के भी नहीं हो, तो फिर तो आपके दांत तो मजबूत ही है। तो इतना पेन मुझे होने लगा ना, आई वॉज लाइक रियली हाउलिंग। सो फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे पेन महसूस हो रहा है। शी इज़ अ वेरी गुड डेंटिस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शी लिव्स इन द सेम सोसाइटी। तो मेरे लिए बहुत ईजी हो रहा था बच्चों को छोड़ के जाने के लिए, आने के लिए। इट वॉज मैनेजेबल एंड शी इज़ गुड। शी वॉज़ वेरी लाइक गुड लिसनर। बहुत सारे डॉक्टर होते हैं ना, सुनते नहीं हैं ज़्यादा, तो ये शी वॉज़ वन ऑफ द गुड डेंटिस्ट आई हैव एवर मेट। बहुत कम ही मिली हूँ, लेकिन फिर भी जो 1-2 से मिली हूँ तो अच्छी लगी मुझे ये डॉक्टर। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि फिर से और एक बार लगा देते। ऐसे मुझे 2-3 बार और एनेस्थीसिया दिया गया। लास्ट में 3rd टाइम जो दिया गया पैलेट में, उसके बाद जाके मतलब मेरा पेन सेंसेशन कम हुआ। दैन शी बिगैन, बट टूथ मेरा ना ब्रेक होके आने लगा। वो बोल रही है क्या पता कट करके लाए या ये करके लाए लो। इट वॉज़ लाइक रियली overwhelming experiencing for a person like me who really doesn't like to go to dentist and who has all preconceived notion कि चलो ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा होगा। क्योंकि अलग सारे ऑपरेशंस छोटे बड़े जो भी होते हैं ना, उस पर आपके या तो लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया जो भी यूज़ होता है, LAGA जो भी यूज़ होता है, लेकिन आप बेहोश रहते हो, ये ऐसा है। लेकिन डेंटल प्रोसीजर में क्या है ना, एनेस्थीसिया मुंह में डला है और लेकिन आपको मुंह
ओपन रखना है और अलर्ट भी रहना है। तो बहुत ज़्यादा ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा टायरिंग था। आप लोग किसी ने अगर किया है आप लोग को पता होगा। और सो दैट वाज माय जर्नी। वो ब्रेक होके आने लगा और फाइनली बहुत टाइम लगा। आई वेंट अराउंड आई गेस 8:30 एंड आई केम होम एट 10:30। सो इट वाज लाइक हाफ एन आवर का प्रोसीजर मेरा 2 आवर्स लग गया। अल्टीमेटली ये डेंटल सर्जरी के लिए तरह हो गया मेरा एक्सट्रैक्शन। तो उसके बाद मेरे फिर बात नहीं कर पाई, जो मैं वीडियो का अपडेट आप लोग को दूंगी कि कैसा था नहीं था। सो आई होप आप लोग अच्छे से हो, आप लोग वेट लॉस भी अच्छे से कर रहे हो। और समर है तो पानी बहुत पीजिए। मेरा तो ऐसा हो रहा है क्योंकि अभी मैं कॉन्कशंस जो गर्म पानी में लेती थी वो मैं नहीं ले पा रही हूँ। मेरा 2-3 डेज़ के लिए मना है मेरा। तो मैं वही ब्रेकफास्ट में अभी मैंने देखो ब्रेड और मैं दूध ले रही हूँ, जो दूध मुझे नहीं पसंद है फिर भी, क्योंकि डिप करके खाना होता है, थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप का जाता है तो इट्स ईजी। और लेट्स से कितना जल्दी हील हो जाता है। फिर आई बी बैक ऑन ट्रैक एंड आई होप कि इन दिनों में मैं ज़्यादा गेन ना करूं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता 15-20 डेज़ का मेहनत इतना ज़्यादा एक अच्छे से मैं रेजिम में फॉलो करते करते फिर जब आप बाउंस बैक होते हो ना, एक चीट मील करके बाउंस बैक हो डजंट फील बैड ना, क्योंकि आपने कुछ इन्जॉय किया है तो आपका 200-300 ग्राम बढ़ गया है, आधा किलो भी बढ़ गया है। बिना इन्जॉय करे 10 से कि वेट बढ़ जाए तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है सहना। सो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।